फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब, लेकिन उससे पहले हम सब की तरफ से आप सबको और आपकी फैमिली वालों को ईद मुबारक। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। इंतकाम इश्क। मोइन मिशी को समझा रहा होता है कि बेहतर यही है कि फेस्टिवल में मेरे साथ डांस परफॉर्मेंस करने के लिए राज़ी हो जाओ और अपना नाम लिखवा के आ जाओ। मिशी कहती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। मोइन फिर भी सबके सामने जाकर कहता है कि मिशी तुम्हें मेरे साथ डांस करनी पड़ेगी। मिशी डांस नहीं करती और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूँगी। वो ऐसा बोल के वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद मोइन को शदीद गुस्सा आता है। मोइन का दोस्त हंस रहा होता है कि यार तू जैसा है और जैसे को तैसा होता है ना, तो तेरे साथ वही हुआ है। मोइन कहता है कि मोइन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली और ना ही वो इतनी आसानी से हार मानेगा। अब तो वो उससे कहेगी कि वो उसके साथ डांस करे और ये वो सबके सामने करके ही रहेगा। मिशी के लिए ये सबसे बड़ी दुख और बेइज्जती की बात थी कि वो मोइन को ना करने के बाद भी उससे आके कहे कि मिन्नती समाज ने करी कि तुम मेरे साथ डांस कर लो, और वो भी सबके साथ। लेकिन मोइन के लिए तो सब कुछ पॉसिबल था। मोइन ने मिशी को मैसेज किया, अगरचे तुमने सबसे सामने आकर मुझसे माफ़ी मांगकर और डांस करने के लिए मुझसे मिन्नती समाज ना की ना, तो फिर ये निकाहनामा तुम्हारे बाबा तक पहुंच जाएगा मिशी। और फिर तुम सोच लो, तुम्हें अपनी बेइज्जती कबूल है या अपनी बाबा की जान। मिशी बहुत टूट जाती है। इसके बाद वो सबके सामने आती है और जैसा कि मोइन कहता है, वो मोइन से माफ़ी भी मांगती है और मोइन से डांस करने के लिए भी कहती है। मोइन पहले तो थोड़ा सा दिखा रहा होता है कि वो अब डांस नहीं करेगा मिशी के साथ। ये बात मिशी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती, लेकिन सब लोग हैरानी से मिशी को देखे जा रहे थे। मिशी की जो फ्रेंड्स थी वो भी मिशी को हैरानी से देखी जा रही थी, लेकिन मिशी किसी को भी नहीं देख रही थी सिवाय मोइन के, कि उसके चेहरे पर अब सुकून के तासरात थे। मिशी दिल ही दिल में यही कह रही थी, मैंने मोइन के साथ इतना बुरा तो नहीं किया था जितना मोइन मेरे साथ कर रहा है। मैं मोइन तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी इसके लिए, कभी भी नहीं। सबको दिखाने के बाद मिशी ने इतनी ज़्यादा माफ़ी मांगी और इतनी विनती से मांगी थी कि उसके बाद मोइन हाँ बोल देता है डांस के लिए। उसके बाद वो मिशी के साथ डांस परफॉर्मेंस करता है। खैर, मिशी उस वक्त कुछ कह नहीं पाती है और मिशी मोइन के साथ डांस करती है, लेकिन उसके बाद मिशी वहाँ से फ़ौरन ही चली जाती है। जैसे ही सब चेंज होता है, मिशी वहाँ से चली जाती है और फिर सब मिशी को ही ढूंढ रहे होते हैं, मिशी के फ्रेंड्स, ताकि पता चल सके कि क्या चक्कर चल रहा है, मसला क्या है। सब इसके डांस के बाद ये समझ गए थे कि मिशी का चक्कर मोइन से चल रहा है और मोइन भी यही चाहता था कि सबके सामने मिशी जो इतनी अच्छी अकड़ के चलती है ना, उसकी ये जो बनावटी चीज़ें है ना, वो सब कुछ डाउन में चली जाए। खैर, वो मिशी को सबके सामने ह्यूमिलिएट करना चाहता था, जिसके मकसद में वो कामयाब हो चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर मोइन को अब बुरा लग रहा था। जैसे ही वो मिशी को लास्ट टाइम रोते हुए जाते देखता है और मिशी उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, उसकी आंखों में सवालिया निशान थे और वो वहाँ से सीधा चली जाती है। वो वहाँ से जब चली जाती है तो वो रोड की जानिब भागे जा रही होती है बेमतलब सी। मिशी को समझ नहीं आ रहा होता कि मिशी कहाँ जाए। मिशी चलते चलते वही ज़मीन पर गिर जाती है और रो रही होती है। वो खुदा से कह रही होती है कि मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की थी, तो इतनी बड़ी सज़ा उसके लिए मुख्तस क्यों? उस शख्स के लिए कोई सज़ा क्यों नहीं जिसने उसके साथ इतना गलत किया? मिशी ने सोचा कि गलत तो वो भी थी और अब गलत वो शख्स कर रहा था। खैर, उसके बाद जब सब पागलों की तरह मिशी को ढूंढने लगते हैं, ना तो वो हॉस्टल में कहीं दिखती है, ना तो यूनिवर्सिटी में उसे वो दिखने लगती है, तो मोइन अपने दोस्त से पूछता है कि मिशी कहाँ गई। यार, तुझे ही तो शौक था ना मिशी को सबके सामने ह्यूमिलिएट करने का, अब वो यहाँ से चली गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। यार, वैसे भी वो बड़ी सेंसिटिव लड़की थी, तूने जो भी किया था ना मोइन, तुझे ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। तुझे पता था उसके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ उसकी इज्जत नफ्स थी, तूने उसी पर उसके लिए। देखो,
मैंने इतना भी तो बुरा नहीं किया उसके साथ, तूने नहीं किया। उस पर जो दिमागी दबाव है ना, अगर उसे कुछ हो गया तो वही ये बात सुनने के बाद कि अगर उसे कुछ हो गया तो मुझ को डर लगने लग गया था। पता नहीं क्यों एक अनजाना खौफ मुझ के दिमाग पर चढ़ा हुआ था। मोहित बिशी को ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी निकालता है और वो भी उसे हर रास्ते ढूंढने लगता है, लेकिन बिशी उसे कहीं भी नहीं मिलती। रात के 7 बज चुके होते, तूफ़ानी बारिश हो रही होती और बिशी किसी को पता नहीं होता कि बिशी कहाँ है। बिशी की अम्मी इतने में बिशी को कॉल करती है, लेकिन बिशी की कॉल लग नहीं रही होती, इसलिए बिशी की अम्मी बिशी को दोस्त को कॉल करती है। और वो अभी सच बताने से ख़ासर थी, क्योंकि अगर वो एक भी चीज़ बताती तो सारे भाड़े फूट जाने थे और बिशी की अम्मी परेशान हो जाती। और फिर शायद ये भी हो सकता था कि विशी को ढूंढकर वो अपने साथ ले जाते और विशी के कज़न के साथ उसकी शादी करवा देते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर एक बार भी हमें तुम्हारी वजह से कोई परेशानी का सामना हुआ तो फिर उसी दिन तुम्हारी यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन होगा। बिशी की दोस्तें उसका भला चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि बिशी का फ़ोन पावर ऑफ आ रहा है और बिशी ना थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए गई थी। अभी वो ट्रैफिक जाम है और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ, तो इसी वजह से शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए आंटी आपकी बात नहीं हो पा रही। तो बिशी की अभी कहती है कि मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। खैर बिशी की अम्मी का दिल मुतमईन नहीं होता उसकी दोस्त की बातें सुनकर। बिशी की अम्मी दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। खैर बिशी के बाबा जब उसकी अम्मी से पूछते हैं तो बिशी की अम्मी भी बातों पर पर्दा डालने के लिए ही सोचती है। वो कहती है कि जब तक असलियत का मुझे पता नहीं, मैं इन्हें बताकर परेशान नहीं कर सकती। वैसे भी बिशी के बाबा को 2 हार्ट अटैक आ चुके थे, अब एक और टेंशन या फिर एक और हार्ट अटैक बिशी के बाबा की जान तक ले सकता था। खैर बिशी की अम्मी ने किसी को कुछ ना बताने में ही आफियत समझी। उधर बिशी रोज रही होती है ज़मीन पर बैठकर। वो कहाँ थी, कहाँ क्या कर रही थी, बिशी को कोई आइडिया तक नहीं था। इतने में मोहित को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है। मैंने ये नहीं सोचा था कि बिशी इतनी दिल पे लेने की बात है। मानता हो कि उसे ह्यूमिलेट करना चाहता था, लेकिन इस कदर तो नहीं कि वो अपनी जान देने के लिए तुल जाए। खैर उसके अंदर अकल नाम की चीज़ भी तो नहीं है। एक तो वो इतनी पतली पतली सी है, अगर उसे इस ठंड में कुछ हो गया तो लास्ट टाइम तो निमोनिया हो गया था, पता नहीं अल्लाह अल्लाह करके बचाया था उसे, और आज भी वो ठंड में वहाँ चली गई है, पता नहीं कहाँ मिलेगी बिशी। बिशी वहाँ चलते चलते नहर तक पहुँच जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता। अब जब वो चलते चलते पानी में जाती है और फिर उसे समझ आता है कि पता नहीं वो कहाँ हो चुकी है। बिशी शहर में न्यू आई थी, तो वो नहीं जानती थी कि अब वो कहाँ है। मोइन यहाँ आता जाता रहता था। खैर मोइन हर जगह ढूंढता रहता है, लेकिन उसके यूनिवर्सिटी के पास में एक नहर भी थी, तो मोइन सोचता मैं वहाँ चला जाता हूँ, शायद बिशी चलते चलते वहाँ पहुँच गई हो। जैसे ही मोइन वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि बिशी दरिया के पास खड़ी हुई है और मोइन को लगता है कि शायद वो उस पर छलांग लगाने वाली है। मोइन फटाफट गाड़ी से बाहर निकलता है, दौड़ता हुआ बिशी तक पहुंचता है और उसे बाजू से खींचकर ज़मीन पर फेंक देता है। पागल लड़की, क्या कर रही थी? है खुदकुशी करने आई थी? तुमने मुझे जीने के लिए छोड़ा है जो मैं जीऊँ? कुछ छोड़ा है मेरे पास जीने के लिए? देखो, अगर खुदकुशी करनी है ना, तुम यहाँ नहीं कर सकती तुम खुदकुशी, जहाँ मैं हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मोइन बिशी को काफ़ी ज़्यादा कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। बिशी उसके साथ चलने से इनकार कर देती है। मोइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे घसीट कर अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करता है, जिसके बाद बिशी को और भी शदीद गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारती है। मोइन उसकी हालत देखकर और गुस्सा होकर वो वहाँ से चला जाता है। वो बिशी को कहता है मैं तुम पर हाथ तो नहीं उठा सकता, लेकिन अब तुम जियो मरो, मेरा तुमसे कोई कंसल्टेशन नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है। इतने में बिशी की फ्रेंड्स उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाती है, और जब वो वहाँ तक पहुँचती है तो वो देखती है कि बिशी अब बेहोश ही होने वाली थी। बिशी को इतनी ठंड लग रही थी, इतनी उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब वो मोइन के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि शायद मोइन की वजह से अब वो अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि अब उसे मौत से भी डर नहीं लग रहा था। मोइन जैसे ही वापस जाता है तो शदीद गुस्सा आता है। क्या हुआ भाई, बिशी नहीं मिली? अरे भाड़ में जाए, वो जिए मरे मेरा उसे कोई कंसल्टेशन नहीं है। कितना हार्टलेस हो गया यार तू ऐसा तो नहीं था, किसी के बारे में इतना बुरा तो नहीं सोच सकता। किसी के बारे में? उसने तेरे भाई को थप्पड़ मारा है, मैं उसे
हेल्प करने के लिए गया था। कहा था कि यार मेरी गाड़ी में चलो, मैं तुम्हें वापस यूनिवर्सिटी में, तुम्हारे फ्रेंड्स वहाँ पे परेशान हो रहे, वहाँ छोड़ के आता हूँ। कह रही थी मैं मर भी जाऊँगी तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आऊँगी, तो जाए मर जाए मेरी बला से। यार कि तू क्या कर रहा है, किस जहाँ से निकल गया है तू यार, कहाँ जा रहा है? तेरा तेरे चक्करों में कहीं मेरी रिश्ता टूट गया ना, और जब भी ये राज खुलेगा ना भाई, तेरा बैंड बजे ना बजे मेरा बैंड बज जाएगा। वैसे भी तूने मुझे से शादी की है तो वो कहीं जाएगी थी, लेकिन रही बात मेरी, यार मेरी तो बस एंगेजमेंट हुई है। अगर ये राज खुला ना, और अगर मिशी ने बात अरे नहीं खोलेगी मिशी कोई भी राज, उसे सबसे ज़्यादा अपने बाबा की फ़िक्र है, ठीक है? तुम्हें कैसे पता? उसने कहा था इस कायनात में सबसे ज़्यादा उसे सिर्फ अपने बाबा से प्यार है, और उसने भी मेरी इसलिए बात मानी थी क्योंकि मैंने कहा था ये निकाहनामा के पिक्चर में तुम्हारे बाबा को सेंड कर दूँगा, तो इसलिए बाहर आकर मुझसे माफ़ी मांग कर ये सब कुछ किया था उसने। यार तो कितना हार्टलेस है ना। हाँ, वो तो उस बेचारी के साथ तूने इतना कुछ किया, वो बेचारी होगी? उसने यूनिवर्सिटी में कितनी बार मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, और अब वो बेचारी होगी। कम से कम उस पर हाथ तो नहीं उठाया ना मैंने, गया था ना उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो तो इस नरम दिल के लायक है ही नहीं। उसके लिए जैसा मैं हूँ ना वही काफ़ी हूँ। खुद तो हार पड़ती है, लेकिन मैं उसकी मदद करने गया, मुझे ही थप्पड़ मार के भगा दिया। तो भाड़ में जाए ना, मरने दो ना ऋषि को। ऋषि जब अपने दोस्तों के पास पहुँचती है तो वो जैसे ही वहाँ हॉस्टल पहुँचती है वो वहाँ बेहोश हो जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे वापस डॉक्टर के पास ले जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं पहले ही इसे नमूनिया हो रखा था, अभी इसका तबीयत और बिगड़ गया है, अभी इसे हम थोड़ा सा हॉस्पिटल में से कुछ देर के लिए रखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन रूम पे, जब तक इसकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं हो जाती। मिशी इतनी तबीयत उसकी ख़राब हो चुकी थी कि डॉक्टर्स के हिसाब से अगर 24 घंटे में उसे होश न आए, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो शायद मिशी ना बचे। खैर इस हद तक मिशी पहुंच गई थी। ये बात जब मोहित को पता चली मिशी की फ्रेंड से, तो क्योंकि मिशी की फ्रेंड मिशी मोहित को कॉल करती है इसलिए बातें सुनाने के लिए कि उसकी फ्रेंड मर रही। तो मैंने मुझे कॉल क्यों किया? क्योंकि मिशी मर रही है, तो मर जाए मेरी बला से। मोहित तुम ऐसे एक साथ कैसे हो सकते हो यार? मिशी को तुम ढूंढते गए थे ना, यही कहा था ना तुमने, तो मुझे नहीं मिली तो मैं क्या कर सकता हूँ? हार्टलेस इंसान हो तुम। हम तुमसे दुआ करते हैं कि जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो ना, वो भी तुम्हें इसे छोड़कर चला जाए। उस बेचारी के साथ तुमने इतना सब कुछ कर दिया, और उसके बाद भी तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ? बिल्कुल कोई अफसोस नहीं। उस बेचारी को डॉक्टर ने कहा है कि 24 घंटे में अगर उसे होश ना आया और उसका टेम्परेचर बॉडी का ना बढ़ा, तो फिर उसकी डेथ तक हो सकती है। और तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए वही हकारत और नफरत है। वेट, मुझे नहीं समझ आता कि मिशी ने तुमसे माफ़ी क्यों मांगी। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा बकेतर तुम्हारे साथ इतना चपक चपक के क्यों चलता है। कुछ तो खिचड़ी पका रहे हो तुम लोग, कोई तो बात है जो मिशी और तुम्हारा वो दोस्त यानी मेरा बकेतर और मिशी जानती है, क्योंकि तुम सब मुझे नहीं बता रहे हो। लेकिन जिस तक ये बात खुली ना, मैं तुम्हारे उस दोस्त को सीधा कर दूँगी। वैसे उस बेचारी मिशी के साथ तुम लोगों ने जो किया है ना, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम हमसे तो बच सकती हो, लेकिन कुदरत की लाठी से नहीं बच सकती। इतनी बातें सुनने के बाद मोहित खुद ही कॉल बंद कर देता है। लेकिन मोहित ये सोचकर बहुत परेशान हो जाता है कि अगर मिशी को कुछ हो गया तो फिर उसका क्या होगा। क्या हुआ यार, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? वो मिशी मिशी को कुछ क्या हुआ, इतना हकला क्यों रहा? डॉक्टर ने कहा कि मिशी, अबे यार अब मिशी की फ़िक्र हो रही है तुझे? वो बेचारी जब मर रही थी तब तक तू उसे छोड़कर वहाँ चला गया, अब तुझे बड़ी फ़िक्र हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर 24 घंटे में उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हुआ तो वो नहीं बच रही। अल्लाह, अबे अगर मर जाती है तो मरने दो ना, ये कौन सी बड़ी बात है। वो इन फ़ौरन ही अपने दोस्त का गला पकड़ लेता है, उसे कहता है कि अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये सही है, बातें सुनाओ, तुम छोड़ के आओ ठंडे में अकेला हो इसे और मारोगे तुम मुझे। वैसे ये मत भूलो कि इस सारी सिचुएशन के ज़िम्मेदार तुम हो मोइन, मैं नहीं। और मिशी आज जब मरने तक पहुंची है ना, तो उसके ज़िम्मेदार ही बस तुम हो। मोइन का बस ये सुनना ही था। वो रूम में चला के और सारी रात जाकर बस सिगरेट पी रहा होता है। मोइन को बहुत दुख हो रहा था अंदर से। मोइन नहीं जानता था कि उसे ये क्या फील हो रहा है। शायद जैसे जैसे वो मिशी को अपने से दूर किया जा रहा था सजा की डांटी, वैसे वैसे वो उसकी मोहब्बत और दीवानगी की हद तक भी उरूज तक पहुंचा जा रहा था।
बिशी की तबीयत दूसरे दिन अल्लाह अल्लाह करके ठीक हो जाती है और डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं और वो हॉस्टल चली जाती है। उसकी अम्मी उससे पूछती है कॉल पे कि बेटा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। जैसे कि बिशी बहुत मुश्किल से अपनी एनर्जी बहाल करके बोलती है कि अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब बस मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, बहुत थकी हुई हूँ, कल आपसे बात करूँगी। बिशी दवाइयाँ खाकर अभी नींद सो ही रही होती है कि मोहित की कॉल आ जाती है उसे फिर से। अब जैसे ही वो उसे देखती है कि उसने उसे कॉल किया है, तो वो कहती है कि आज तो इस इंसान की कॉल मैं कभी भी पिक नहीं करूँगी। इतना मनहूस इंसान है, जब भी इसकी कॉल पिक करती हूँ ना मेरे सर पर बम फटते हैं। मैं कभी इससे बात नहीं करूँगी। बिशी अभी इसकी कॉल रिजेक्ट करने ही वाली थी, तब तक उसके खिड़की पर कुछ रोशनी होती है। बिशी को ना चाहते हुए भी बिस्तर से उठकर खिड़की के जानिब जाना पड़ता है। जैसे ही वो खिड़की पर देखती है तो वहाँ मोहित खड़ा होता है। ये सब देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और वो मोहित को कॉल करती है। मोहित, यहाँ क्यों हो तुम? प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दो यार। मैं तुम्हें लिए बगैर कहीं नहीं जा रहा, चलो मेरे साथ। क्यों, कहाँ जाना है आप? मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलो। व्हाट? नहीं यार।